प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर जी को सर से निवेदन है हमारे आपके साहब के साथ इनका वो बहुत सारा पल गुजरा है, कहानियां इनको देखने को मिली है। ये जो अनमिल आखिर पुस्तक है साहब की जीवनी पर आधारित, उसमें जो कहानियां हैं उस कुछ कहानियों जो सारी की सारी कहानियां विशाल आध्यात्म के पथ का निर्माण करने के लिए आई थी, उसके कुछ अंश हम सुनेंगे मंडल सर से। अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में प्रणाम निवेदित है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी और इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या हम सबों की शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम आनंद के चरणों में, यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में मेरा सादर सा प्रेम प्रणाम समर्पित है। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं अपने वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी की पहली पुण्य स्मृति दिवस को मनाने के लिए, अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए। उन्होंने हमको जो दिया है मानव मात्र को दिया है। एक ऐसी चीज दी है जो जीव को शिव बनाने में कारगर है। अपने जीवन के अनुभव को उन्होंने मुक्त हस्त से बिना लाग लपेट के लोगों के बीच दिया है और इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं और सामूहिक रूप से संपूर्ण मानव जाति उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगी। हमको और आपको जो वरेण्य गुरु भ्राता के सानिध्य में मैंने समझा, उन्होंने लिख दिया है आओ चलें शिव की ओर किताब में कि जो कृतज्ञ व्यक्ति है वो आध्यात्म में प्रवेश नहीं पा सकता और वो शिव का शिष्य कदापि नहीं हो सकता। तो सबसे पहले श्रद्धांजलि के रूप में मैं अपने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूं, जिन्होंने एक दोस्त के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक शुभ चिंतक के रूप में और आध्यात्म के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में मेरी हाथ को पकड़ करके उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव, जिनको हमारे शास्त्र में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा गुरुओं का गुरु, जगत गुरु, आदि गुरु, इन 10,000 सालों से हमारे बीच में ये विधा आई हुई थी, गुरु हैं, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि भगवान शिव का शिष्य कौन होगा और कैसे होगा। मैं स्वयं दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी चकित रह गया था जब उन्होंने कहा
कि भगवान शिव जगत गुरु हैं। इसका माने क्या होता है? धरती का एक एक आदमी, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, मनुष्य शरीर में अगर है तो वो शिव को अपना गुरु बना सकता है। पता नहीं क्यों यह बिंदु लोगों की समझ में नहीं आया था। साहब श्री हरिनानंद जी वो पहली शख्सियत हैं जिन्होंने इस बिंदु को पकड़ा। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि सर, आप मोक्ष लेके क्या कीजिएगा? एक महादेव तो पहले से हैं, तब तो धरती पर इतना दुख है। आप जो मोक्ष 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 कर रहे हैं, अरे उसको अपना बनाइए। और कैसे बनाइएगा? ये विधा दी, सरलतम विधा दी। कहा ये जगत उस परमात्मा की इच्छा से सृष्टि हुआ है, इच्छा मात्र सृष्टि प्रभु। और कहा कि हमने भी इच्छा की आज से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये शिव की शिष्यता एक सोच है, और इस सोच पर केवल आप खड़े रहें पूरे अविश्वास में, पूरी अनास्था में। और साहब श्री हरिनानंद की जिंदगी इस बात का सबूत है कि उन्होंने शिव को गुरु माना था, श्मशान में माना था, रात के 2 बजे माना था, और सिर्फ एक सोच पर खड़े हुए थे कि अब सीखेंगे तो तुम ही से सीखेंगे। शर्तें बना दी थी और उन्हीं शर्तों के तहत आजीवन वो खड़े रहे। नतीजा आज करोड़ों लोगों के दिलों में शिव शिष्टता का चिराग जला, लोगों की जिंदगी की दशा और दिशा में परिवर्तन आया। तो पहली बात जो मैंने सीखी, कृतज्ञता। दूसरी बात जो वो बराबर कहते रहे, भगवान पर भरोसा हो या नहीं हो, लेकिन मुझ पर, मेरे प्रति एक निष्ठ रहना। क्योंकि ये जो राह हमने बताई है शिव शिष्टता की राह, इस राह पर चलने का मुझको ज्ञान है। अगर मेरी उंगली छोड़ के चलोगे तो जंगल में भटक जाओगे, नहीं निकल पाओगे। इसलिए उन्होंने जो दिया है, उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं इसको अनुभव किया है, मैंने जांचा और परखा है। ये जो शिव शिष्टता की राह है, इसके मंजिल पर स्वयं शिव स्वयं बैठे हैं। इस राह पर चलने के लिए उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया है, उसमें आप ईमानदारी से पालन करें निश्चित रूप से। और आज मैं इस पूरे विश्वास के साथ, अपने अनुभव के साथ कह रहा हूं कि वो पार्थिव शरीर उनका हमारे पास नहीं है, लेकिन वो हर शिव शिष्य के भीतर में क्रियाशील है। आज हम उनको याद करते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, समस्याएं आती हैं, पहाड़ की तरह समस्याएं आती हैं, और साहब दीदी को याद करते हैं, समस्याएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं। वो हैं, हमारे दिलों में हैं, और उनका संकल्प एक एक व्यक्ति को शिव का शिष्य बनाना। उन्होंने बार बार कहा कि मैंने अपने 40 वर्षों की जिंदगी में, अध्यात्म के जीवन में सिर्फ एक काम किया, शिव के लिए किया। जगत गुरु शिव को तभी जगत गुरु कहा जाएगा जब एक एक व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुरूप उनको अपना गुरु बना सकेगा। और इस दिशा में उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, वो अपने आप में अनूठा है, अपूर्व है और परिणामदायी है। जरूरत है इस संकल्प को याद करने की, इस संकल्प पर चलने की। और जाते जाते 28 अगस्त को साहब ने अपनी अंतिम वाणी में कहा था, स्वयं शिव शिष्य बनो, दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो, और अपने महादेव से अपने लिए दया मांगो कि मेरा मन समझे कि आप मेरे हो। महादेव हैं, वो जगत में हैं, सबके हैं,
और वो कहते थे कि जो सबका है वो किसी का नहीं है, इसलिए उसको अपना बनाओ। उन्होंने नहीं कहा कि हे शिव आप जगत गुरु हैं, उन्होंने कहा सोचो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, तो अपना बनाओ और आप बना करके देखेंगे आपके जीवन की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। साहब ने जो विधा दी है उसको मैं प्राय क्षेत्र में चर्चाओं के क्रम में कहा करता था कि साहब ने जो दिया है हम सभी जानते हैं, व्यवहार में नहीं उतार पाते हैं। क्या कर भला तो हो भला, सभी जानते हैं। क्या भला करेंगे, वो कौन सी चीज है? साहब ने कहा कि आप दूसरों को शिव शिष्यता के लिए प्रेरित कीजिए, इससे बढ़िया काम इस मानव शरीर से और दूसरा कुछ नहीं है। और ये बोलने में आपका क्या खर्च जाता है? कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, आप केवल इतना तो कहिए, ईमानदारी से कहिए कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में यदि महादेव प्रवेश कर जाएं गुरु के रूप में तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। संपूर्ण मानवता प्रेम के पराग से सुगंधित हो उठेगी, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं हो सकता। और अंतिम बात जो साहब ने मुझको समझाया और समझाने का प्रयास करते रहे, क्या कि इस धरती पर आए हो लेकिन धरती का होके मत रहो, रहो तो शिव, जियो तो शिव और बनो तो शिव। जाते जाते साहब ने कहा कि मरने के समय सब भूल जाइए, एक बात याद रहे कि वह महादेव मेरा है। शायद आपको अच्छा लगे या नहीं, लेकिन वो कहा करते थे, बड़ा अंदाज से कहते थे, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर जूली एक बात नहीं भूली, क्या? आई लव यू। महादेव को याद रखना है और कैसे याद रखना है, इसके लिए उन्होंने एक साइकोफिजिको टेक्निक दिया, 3 सूत्र दिया। आजमा लीजिए, आपकी जिंदगी में जो दशा और दिशा है उसमें आमूलचूल परिवर्तन नहीं आए तो मेरे नाम पर कुत्ता पोस लीजिए। तो इसी निवेदन के साथ साहब श्री से ये विनती करता हूं कि उनकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहें और जिंदगी का एक एक पल उनके इस संकल्प को साकार करने की दिशा में लग जाए, एक एक व्यक्ति सचमुच में शिव का शिष्य हो जाए। यही संकल्प लेकर के हम यहाँ से विदा होंगे और अपने जीवन के सारे उत्तरदायित्वों का ईमानदारी से पालन करते हुए इस संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।